बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1 जुलाई बरोज़ बुध भारतीय मीडिया की शायद सुर्खियों में पाक फ़ौज से मुतल्लक बड़े बड़े दावे सामने आए हैं। इस वक्त पूरा भारतीय मीडिया चीन की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस किए हुए है। नाजरीन, हमने अपनी पहली वीडियो में आपको मारूफ आलमी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के एक आर्टिकल से मुतल्लक बताया था, जिसमें भारत के पाकिस्तान पर मुमकिन हमले की पेशगोई की गई थी। और अब भारत से आने वाली खबरों को अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो ऐसे लगता है कि मोदी सरकार और भारतीय अफवाज पूरी मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के साथ तसादम की वजह पैदा कर रहे हैं। मंगल को भारत और चीनी अफवाज के मबैन लद्दाख के महाज पर मुज़ाकरात का ताज़ा दौर हुआ, जो किसी पेश रफ्त के बगैर ख़त्म हो गया। भारत की तरफ से चीन को 22 जून को दोनों ममालिक के मबैन होने वाली मफाहमत की याद दहानी करवाते हुए अफवाज को वापस पहले वाली जगह पर ले जाने का कहा, जिसके जवाब में चीन ने ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि लद्दाख के मकाम पर चीन की तरफ से नक्शे का एक ऐसा बड़ा साइन बोर्ड नस्ब कर दिया गया, जिस पर वादी गलवान समेत 8 किलोमीटर का भारतीय इलाका चीन का हिस्सा दिखाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पर मुज़ाकरात का तीसरा दौर 10 घंटे तक LAC पर हुआ। ताहम चीन ने वाज़ा किया कि वो अपनी सरजमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बरतानवी अखबार ने कहा कि फ़ौजी सतह पर मुज़ाकरात के बावजूद चीनी अफवाज ने लद्दाख में भारतीय सरहद के करीबी इलाके पर वाज़िया अल्फाज में चाइना लिख दिया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीनी एहलकारों ने पेंगोंग लीक के करीब चीनी सरजमीन का नक्शा भी बना दिया है। सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से बताया गया है कि वादी गलवान में 186 आर्जी कैंप कायम कर दिए गए हैं और भारत जिन इलाकों पर मलकियत का दावा करता है वहाँ भी चीनी अफवाज का कंट्रोल है और चीनी अफवाज ने इस इलाके में तामीराती सरगर्मियाँ भी जारी रखी हुई हैं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में एक बार फिर चीन से कशीदगी का जिक्र नहीं किया, जिस पर मोदी को अपने ही मुल्क में शदीद तनकीद का सामना है। नाजरीन, भारत चीन की इस हरकत पर काफ़ी नालां है और भारतीय मीडिया की जानिब से इस चीनी अमल को भारत की बेइज्जती से तबीर किया है। जहां चीन हर कदम पर भारत को रुस्वा कर रहा है, दूसरी जानिब मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन महाज की वजह पैदा करने में तेज़ी से बरसरे बेकार हैं। मकबूजा कश्मीर में आज बुध की सुबह भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस के एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत पसंदों ने आज सुबह सोपोर के इलाके से भारतीय फौज की गश्त करने वाली पार्टी पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में भारत को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी का आगाज़ भी कर दिया गया है। कश्मीर में तो हालात कशीदा हो ही चुके हैं, मगर अब इसका असर LOC पर भी देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान पाक आर्मी की तरफ से 2 भारतीय जासूस ड्रोन को मार गिराया गया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि भारतीय फ़ौज LOC की पाकिस्तानी इतराफ़ में पाक फ़ौज की गई तैयारियों का अंदाज़ा लगाना चाहती है। आज भारतीय मीडिया की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की सरहद के करीब लद्दाख के इलाके में 20,000 फ़ौजियों को तैनात कर दिया है और ये पाकिस्तानी दस्ते वहाँ पहले से मौजूद चीनी अफवाज के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान चीन की मदद से भारत के खिलाफ LOC पर 2 महाज खोलने की तैयारियों में मसरूफ़ है। इसके अलावा भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने चीन की मदद से भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कई एक मुमकिन इक़दामात पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, जिसमें वादी के अंदर घुसकर भारतीय फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमलों समेत LOC पर खुली जंग छेड़ना भी है। दोस्तों, ये तो भारतीय मीडिया से आने वाली खबरें हैं, जिन पर पाकिस्तान की तरफ से ताज़ा कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। लेकिन इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान और इंडिया के मुमकिन बड़े तसादम की राह
हमवार होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं, जो कि एक बड़ा तशवीशनाक मामला है। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के मबैन तसादम की वजूहात में से एक वजह मकबूदा वादी में बढ़ती हुई मुसल्लह तहरीके आज़ादी, तो इसके साथ ही पाकिस्तान में भारतीय एजेंसी राह की तरफ से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में तेज़ी है। दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से लड़ने पर आमादा नज़र आते हैं, बस इब्तदा कौन करता है इसका ही इंतज़ार बाकी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि हम अपनी पुरज़म कौम की हमायत के साथ मेहनत और शुदा की कुर्बानियों की बदौलत हासिल किए गए अमन को अदम इस्तेकाम से दुचार करने के दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमलों में शहादत का रुतबा पाने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जान कुर्बान करके दहशतगर्दों को अंदर दाखिल होने से रोका और दहशतगर्दी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है। दहशतगर्द गालबन APS जैसा कोई एक सानहा बर्पा करने की नापाक साजिश को अमली जामा पहनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बरवक्त कार्रवाई के साथ इसको रोका है। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत की हिफाजत पर मामूर गार्ड्स और पुलिस एहलकार कोई कमांडो नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी आंखें खुली रखीं, हवास को बहाल रखा और अपनी जानों की परवाह ना करते हुए दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इस दौरान पुलिस मजीद और रेंजर्स भी वहां पहुंच चुके थे। यूं सिर्फ 8 मिनट में नाकाबिले यकीन कारनामा सामने आया। 4 के 4 दहशतगर्द जहन्नम वासल हो गए। इस हवाले से हर मुतलका अदारे और फ़र्द ने अपना किरदार ऐसे तरीके से अदा किया है। इंटेलिजेंट इदारे मास्टरमाइंड तक पहुंच चुके हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले कौम के लिए फ़ख्र और इनकी कुर्बानियां अमन की ज़ामन हैं। ज़ख्म खुर्दा दहशतगर्द अपने अकाओं की नमक हलाली के लिए अपनी धरती से नमक हरामी करते हैं। वो अव्वल व आखिर काबिल नफ़रत और इंसानियत के कत्ल की सज़ा के मुस्तहिक हैं। पाक फ़ौज ने अजीम कुर्बानियाँ देकर अमन के क़याम को मुमकिन बनाया है। दुश्मन अपने पालतू एजेंटों और सहूलतकारों की मदद से पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना और इसकी परवाह ना करते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, और सबसे ऐसे ही किरदार और जज्बे की उम्मीद रखी जाती है, जिसका इजहार कराची स्टॉक एक्सचेंज की हिफाजत के लिए मायानाज एहलकारों ने किया। दोस्तों, अब जैसे भी हालात पैदा हो रहे हैं, यकीनन भारत जो है वो पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ एक बड़ा सानहा करना चाहेगा, ताकि वो चीन का गुस्सा जो है वो पाकिस्तान पर निकाल सके। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।